शायद ही किसी पर्वत से देशवासियों का इतना जीवंत रिश्ता हो जितना नंदा देवी से उत्तराखंड क्षेत्र के लोगों का है। उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं मां नंदा सुनंदा। समूचे उत्तराखंड में हिमालय पुत्री नंदा की एक बहुत बड़ी मान्यता है। उत्तराखंड में नंदा देवी के अनेक मंदिर हैं। यहाँ की अनेक नदियां एवं पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ और नगर नंदा के नाम पर है। नंदा देवी, नंदा कोट, नंदा भनार, नंदा घूंघट, नंदा घुंटी, नंदाकिनी और नंदप्रयाग जैसे अनेक पर्वत चोटियां, नदियां तथा स्थल नंदा को प्राप्त धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। नंदा के सम्मान में कुमाऊं और गढ़वाल में अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। भारत के सर्वोच्च शिखरों में भी नंदा देवी की शिखर श्रृंखला अग्रणीय है, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल वासियों के लिए नंदा देवी शिखर केवल पहाड़ न होकर एक जीवंत रिश्ता है। इस पर्वत की वासी देवी नंदा को क्षेत्र के लोग बहन बेटी मानते आए हैं। हर वर्ष उत्तराखंड की जनता द्वारा मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना पूर्ण भक्ति भाव के साथ की जाती है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष आयोजित होने वाली नंदा देवी मेला समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की याद दिलाता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नंदा देवी का मेला प्रत्येक वर्ष पर्वतीय क्षेत्र में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। मां नंदा को पूरे उत्तराखंड में विशेष मान मिला है। वेदों में जिस हिमालय पर्वत को देवात्मा तुल्य माना गया है, नंदा उसी की सुपुत्री है। कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। आदिशक्ति नंदा देवी को उत्तराखंड में बड़ी श्रद्धा से पूजने की परंपरा शताब्दियों से है। मां नंदा के मान सम्मान में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मेलों का आयोजन किया जाता है। यह मेला अल्मोड़ा सहित नैनीताल, कोटमन्या, भवाली, बागेश्वर, रानीखेत, चंपावत व गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों में आयोजित होते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल के पंवार राजाओं की भांति कुमाऊं के चंद राजाओं की कुलदेवी भी नंदा देवी ही थी, इसलिए दोनों ही मंडलों के लोग नंदा देवी के उपासक हैं। नंदा देवी का मेला चंद वंश के शासनकाल से अल्मोड़ा में मनाया जाता रहा है। इसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल से हुई थी। राजा बाज बहादुर चंद सन 1638 से 78 ही नंदा की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इस विग्रह को उस कालखंड में अल्मोड़ा कचहरी परिसर स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया था। सन 1815 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने नंदा की प्रतिमा को मल्ला महल से दीप चंदेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा में स्थापित करवाया था। इतिहास के मुताबिक सन 1670 में कुमाऊं के चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद ने बधानकोट किले से मां नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा लाए और उसे यहां मल्ला महल, वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर अल्मोड़ा में स्थापित किया। तब से उन्होंने मां नंदा का कुलदेवी के रूप में पूजन शुरू किया। सन 1690 में तत्कालीन राजा उद्योत चंद ने पार्वतीश्वर और उद्योत चंद्रेश्वर नामक दो शिव मंदिर मौजूदा नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में बनाए। आज भी ये मंदिर उद्योत चंद्रेश्वर व पार्वतीश्वर के नाम से प्रचलित है। मल्ला महल वर्तमान कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित नंदा देवी की मूर्तियों को भी सन 1815 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर में रखवा दिया। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक दिन कमिश्नर ट्रेल नंदा देवी चोटी की ओर जा रहे थे तो राह में अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर बनवाकर वहां नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई तो रहस्यमय ढंग से उनकी आंखों की रोशनी लौटी। इसके अलावा कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर प्रतापी थे। जब उनके पूर्वजों को गढ़वाल पर आक्रमणों के दौरान सफलता नहीं मिली तो राजा बाज बहादुर ने प्रण किया कि अगर उन्हें युद्ध में विजय मिली तो नंदा देवी की अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजा करेंगे। आदिशक्ति नंदा देवी का पवित्र धाम उत्तराखंड को माना जाता है।
चमोली के घाट ब्लॉक में स्थित कुरड़ गांव को उनका मायका और थराली ब्लॉक में स्थित देवराड़ा को उनकी ससुराल। जिस तरह आम पहाड़ी बेटियां हर वर्ष ससुराल जाती हैं, माना जाता है कि उसी संस्कृति का प्रतीक नंदा देवी भी 6 महीने ससुराल और 6 महीने मायके में रहती हैं। नंदा की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। रूप मंडन में पार्वती को गौरी के 6 रूपों में एक बताया गया है। भगवती की 6 अंगभूता देवियों में नंदा भी एक है। नंदा को नवदुर्गाओं में से भी एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटूंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धि है। शिवपुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कूर्माचल ही है। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजित है। कुमाऊं मंडल के अतिरिक्त भी नंदा देवी समूचे गढ़वाल और हिमालय के अन्य भागों में जन सामान्य की लोकप्रिय देवी है। नैनीताल में नंदा देवी मेला अपनी संपन्न लोक विरासत के कारण कुछ अलग ही छटा लिए होते हैं, परंतु अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगने वाले मेले की रौनक ही कुछ अलग है। नंदा देवी मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पंचमी तिथि को जागर के माध्यम से मां नंदा सुनंदा का आह्वान किया जाता है। इसी दिन गणेश पूजन कर कार्य के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की जाती है। पंचमी तिथि से प्रारंभ मेले के अवसर पर 2 भव्य देवी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। पंचमी की रात्रि से ही जागर भी प्रारंभ होती है। यह प्रतिमाएं कदली, केलाद स्तंभ से निर्मित की जाती हैं। नंदा की प्रतिमा का स्वरूप उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के सदृश बनाया जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है कि नंदा पर्वत के शीर्ष पर नंदा देवी का वास है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नंदा देवी प्रतिमाओं का निर्माण कहीं न कहीं तंत्र जैसी जटिल प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। भगवती नंदा की पूजा तारा शक्ति के रूप में षोडशोपचार पूजन, यज्ञ और बलिदान से की जाती है। संभवतरु यह मातृशक्ति के प्रति आभार प्रदर्शन है, जिसकी कृपा से राजा बाज बहादुर चंद को युद्ध में विजय होने का गौरव प्राप्त हुआ। षष्ठी के दिन गोधूली बेला में केले के पड़ों का चयन विशिष्ट प्रक्रिया और विधि विधान के साथ किया जाता है। षष्ठी के दिन पुजारी गोधूली के समय चंदन, अक्षत, पूजन का सामान तथा लाल एवं श्वेत वस्त्र लेकर केले के झुरमुटों के पास जाता है। धूप दीप जलाकर पूजन के बाद अक्षत मुट्ठी में लेकर कदली स्तंभ की ओर फेंके जाते हैं। जो स्तंभ पहले हिलता है उससे नंदा बनाई जाती है। दूसरा जो स्तंभ हिलता है उससे सुनंदा तथा तीसरे से देवी शक्तियों के हाथ पैर बनाए जाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि युगल नंदा प्रतिमाएं नील सरस्वती एवं अनिरुद्ध सरस्वती की हैं। पूजन के अवसर पर नंदा का आह्वान महिषासुर मर्दनीश के रूप में किया जाता है। सप्तमी के दिन झुंड से स्तंभों को काटकर लाया जाता है। इसी दिन कदली स्तंभों की पहले चंदवंशीय कुंवर या उनके प्रतिनिधि पूजन करते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रतिमाओं का निर्माण होता है। तब विधि अनुसार चयनित किए गए कदली स्तंभों के पूजन अर्चन के बाद मेले की गतिविधियां प्रारंभ हो जाती है। प्रतिमा निर्माण मध्य रात्रि से पूर्व तक पूरा हो जाता है। स्थानीय शिल्पी अपनी प्रतिभा और प्रज्ञा से परंपरानुसार नंदा मुखाकृतियां निर्मित करते हैं। मुखाकृतियों के आंगिक श्रृंगार और आभूषणों से अलंकृत करने के बाद उनका पूजन किया जाता है। मध्य रात्रि में इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा व तत्संबंधी पूजा संपन्न होती है। मुख्य मेला अष्टमी को प्रारंभ होता है। इस दिन ब्रह्ममुहूर्त से ही मांगलिक परिधानों में सजी संवरी महिलाएं भगवती पूजन के लिए मंदिर में आना प्रारंभ कर देती हैं। दिन भर भगवती पूजन और बलिदान चलते रहते हैं।
अष्टमी की रात्रि को परंपरागत चली आ रही मुख्य पूजा चंदवंशीय प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कर बलिदान किए जाते हैं। मेले के अंतिम दिन परंपरागत पूजन के बाद भैंसे की भी बलि दी जाती है। अंत में डोला उठता है जिसमें दोनों देवी विग्रह रखे जाते हैं। नगर भ्रमण के समय पुराने महल ड्योढ़ी पोखर से भी महिलाएं डोले का पूजन करती हैं। अल्मोड़ा में मां नंदा की पूजार्चना तारा शक्ति के रूप में तांत्रिक विधि से करने की परंपरा है। पहले से ही विशेष तांत्रिक पूजा चंद शासक व उनके परिवार के सदस्य करते आए हैं। वर्तमान में चंद वंशज नैनीताल के पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा राजा के रूप में सपरिवार पूजा में बैठते हैं। अंत में नगर के समीप स्थित एक कुंड में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। यूं तो पूरे उत्तराखंड के लोगों में मां नंदा के प्रति अटूट आस्था है। हर बरस जगह जगह लगने वाले नंदा देवी के मेले में उमड़ने वाला सैलाब अटूट आस्था को प्रदर्शित करता है। मगर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का नंदा देवी मेले का अपना खासा महत्व है। यहाँ नंदा देवी मंदिर स्थापना के पीछे ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं और यहाँ मां नंदा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय चंद शासकों को है। मेले के अवसर पर कुमाऊं की लोक गाथाओं को लय देकर गाने वाले गायक जगरिये मंदिर में आकर नंदा की गाथा का गायन करते हैं। मेला 3 दिन या अधिक भी चलता है। इस दौरान लोक गायकों और लोक नर्तकों की अनगिनत टोलियां नंदा देवी मंदिर प्रांगण और बाजार में आसन जमा लेती हैं। झोड़े, छपेली, छोलिया जैसे नृत्य हुड़के की थाप पर सम्मोहन की सीमा तक ले जाते हैं। कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। मेले का एक अन्य आकर्षण परंपरागत गायकी में प्रश्नोत्तर करने वाले गायक हैं, जिन्हें बैरिये कहते हैं। वे काफी संख्या में इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब मेले में सरकारी स्टॉल भी लगने लगे हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा। नंदा देवी एक दृढ़ आस्था का प्रतीक है तथा इसे परंपरा के अनुसार निभाकर हर 12वें वर्ष में राजजात का भव्य आयोजन किया जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड राज्य में होने वाली एक धार्मिक यात्रा है। यह उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होती है। पिछली राजजात यात्रा सन 2012 में हुई थी अब अगली राजजात यात्रा सन 2023 में होगी। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की भी इष्टदेवी थी। इष्टदेवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है। नंदा देवी को पार्वती की बहन के रूप में देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं नंदा देवी को ही पार्वती का रूप माना गया है। नंदा के अनेक नामों में प्रमुख हैं शिवा, सुनंदा, शुभानंदा, नंदिनी। पूरे उत्तराखंड राज्य में समान रूप से पूजे जाने के कारण नंदा देवी के समस्त प्रदेश में धार्मिक एकता के सूत्र के रूप में देखा गया है। रूपकुंड के नरकंकाल, बगवावासा में स्थित 8वीं सदी की सिद्ध विनायक भगवान गणेश की काले पत्थर की मूर्ति आदि इस यात्रा की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। साथ ही गढ़वाल के परंपरागत नंदा जागरी, नंदा देवी की गाथा गाने वाले भी इस यात्रा की कहानी को बयां करते हैं। नंदा देवी से जुड़ी जात यात्रा 2 प्रकार की है, वार्षिक जात और राजजात। वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त-सितंबर माह में होती है, जो कुरूड़ के नंदा मंदिर से शुरू होकर वेदनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है, लेकिन राजजात 12 वर्ष या उससे अधिक समयांतराल में होती है। मान्यता के अनुसार देवी की यह ऐतिहासिक यात्रा चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और कुरूड़ के मंदिर से भी दशोली और बधौन की डोलियां राजजात के लिए निकलती हैं। इस यात्रा में लगभग 280 किलोमीटर की दूरी नौटी से होमकुंड तक पैदल करनी पड़ती है। इस दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्गों, दुर्गम चोटियों और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। अलग अलग रास्तों से ये डोलियां यात्रा में मिलती है। इसके अलावा गांव-गांव से डोलियां और छतौलियां भी इस यात्रा में शामिल होती है।
कुमाऊं से भी अल्मोड़ा, कटामल और नैनीताल से डोलियां नंदकेश्री में आकर राजजात में शामिल होती है। नौटी से शुरू हुई इस यात्रा का दूसरा पड़ाव इड़ाबधाणी है। फिर यात्रा लौटकर नौटी आती है। इसके बाद कासुमवा, सेम, कोटी, भगौती, कुलसारी, चैपडो, लोहाजंग, वान, बेदनी, पातर नचौनिया से विश्वविख्यात रूपकुंड, शिलासमुद्र, होमकुंड से चनन्या घाट, चंदिन्या घाट, सुतोल से घाट होते हुए नंदप्रयाग और फिर नौटी आकर यात्रा का चक्र पूरा होता है। हिमालयन गजेटियर लिखने वाले ही एटकिंसन के साथ ही अन्य विद्वान H.G. वाल्टन, G.R. C. विलियम्स व भारतीय इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर शिवराज सिंह रावत, यमुना दत्त वैष्णव, पातीराम परमार एवं राहुल सांकृत्यायन आदि के अनुसार नंदा यानी कि पार्वती हिमालय पुत्री है और उसका ससुराल भी कैलाश माना जाता है। इसलिए वह खसों या खसियों की प्राचीनतम आराध्य देवी है। पंवार वंश से पहले कत्यूरी वंश के शासनकाल से इस यात्रा के प्रमाण हैं। डॉ डबराल आदि के अनुसार रूपकुंड दुर्घटना सन 1150 में हुई थी, जिसमें राजजात में शामिल होने पहुंचे कन्नौज नरेश यशोधवल और उनकी पत्नी रानी बल्लभा की सुरक्षा और मनोरंजन आदि के लिए सैकड़ों की संख्या में साथ लाए हुए दलबल की मौत हो गई थी, जिनके कंकाल आज भी रूपकुंड में बिखरे हुए हैं।